जय स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित हो गए। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। आज हम बात करेंगे जेई सिविल का जो धरना हुआ है, कल धरने में क्या अपडेट दी गई है, और मैंने 4 दिन पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने क्या अपडेट दी थी, और सचिव जी ने उस भर्ती को लेके इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की भर्ती कब तक आएगी उसको लेके क्या बयान दिया है, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वेटिंग लिस्ट को लेके भी बात हुई है, वेटिंग लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी। जेई सिविल की जो नई भर्ती कब तक आएगी उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा एजीटीए की भर्ती और का रिजल्ट कब तक आएगा उस पर भी बात करेंगे। एजीटीए को लेके आयोग ने कल एक नई नोटिस जारी की, उसको लेकर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा एडीओ की भर्ती को लेकर काफी लोग पूछ रहे हैं कि ये भर्ती कब तक आएगी। इसके अलावा इसमें क्या क्वालिफिकेशन होगा, क्या आपकी एज लिमिट मांगी जाएगी, क्या इसकी पेट कट ऑफ होगी, उस पर भी हम बात करेंगे। उससे पहले चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। इसके अलावा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल दोनों को फॉलो करने के लिए दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप वहां जाके मुझको फॉलो कर सकते हैं। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जेई सिविल के धरना प्रदर्शन को लेके। ठीक है, तो कल अच्छी खासी मात्रा में स्टूडेंट जूनियर इंजीनियर के, चाहे वो सिविल डिपार्टमेंट के हो, चाहे मैकेनिकल के हो, चाहे इलेक्ट्रिकल के हो, चाहे एग्रीकल्चर के हो, अच्छे अमाउंट में कल आयोग पहुंचे थे और उन्होंने पूरी अच्छे तरीके से सचिव जी से 1 घंटे वार्ता भी उनकी हुई, अलग अलग आपकी जो भी पॉइंट्स और प्रॉब्लम थी उनको लेके। ठीक है, तो उसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो ऊपर आए हैं बात करने के बाद, जो परिणाम आया है उसमें सबसे पहला परिणाम आपकी इस भर्ती को लेके है, जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल। मैंने पहले ही आपको वीडियो बना के 5 दिन पहले ये बताया था कि जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की भर्ती जून और जुलाई मंथ में नहीं देखने को मिलेगी। मैक्सिमम अगर हो सकता है तो जुलाई लास्ट वीक में या अगस्त स्टार्टिंग में देखने को मिलेगी। यही चीज सचिव जी ने भी कहा है कि अगस्त में ही उम्मीद है आपकी जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की भर्ती आने की, क्योंकि अभी स्लॉट खाली है नहीं। तो जेई इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल और एग्रीकल्चर की भर्ती आपकी अगस्त से पहले आपको देखने को नहीं मिलेगी। यानी जो चीज मैंने 5 दिन पहले आपको बताई थी वही चीज कल सचिव जी ने भी आपसे बोला है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट था कि जेई सिविल की नई भर्ती कब तक आएगी। तो जेई सिविल की जो नई भर्ती है वो भी आपकी तभी आएगी जब पुरानी भर्ती पूरी होगी। यानी ये जो भर्ती चल रही है, ये भर्ती का जब रिजल्ट आएगा तभी आपको नई भर्ती देखने को मिलेगी। उससे पहले जेई सिविल की तो नई भर्ती देखने को आपको नहीं मिलने वाली है। तो ये क्लियर कट है कि जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एग्रीकल्चर की भर्ती हो सकता है आपको पेट 2025 से अगस्त में देखने को मिलेगी, लेकिन सिविल की भर्ती तब तक नहीं देखी जा सकती जब तक जो आया तो सिविल का जो भर्ती चल रहा है वो अंतिम स्टेज पे ना हो या इसका रिजल्ट ना डिक्लेयर हो गया हो। 2 चीज। तीसरा क्वेश्चन बच्चों का था आपका वेटिंग लिस्ट को लेके। ठीक है, कि वेटिंग लिस्ट होनी चाहिए। तो यहां पे भी उन्होंने वही बात कही, सीधी सारी बात है कि उनके हाथ यानी आयोग के हाथ में ये नहीं है। ठीक है, आयोग नहीं कर सकता वेटिंग लिस्ट जारी। ये आपका किसके हाथ में होता है? ये होता है कैबिनेट के हाथ में। जो स्टेट की कैबिनेट है उनके हाथ में होता है। तो उन्होंने कहा है कि इस चीज के लिए आप मुख्यमंत्री जी से बात कीजिए, क्योंकि वहां पे नियमावली में चेंजिंग करनी पड़ेगी और वो केवल आपका कैबिनेट कर सकती है, ना कि आयोग कर सकता है। तो वहां पे भी उन्होंने क्लियर किया है कि फिलहाल वेटिंग लिस्ट वो भी चाहते हैं कि आनी चाहिए, लेकिन वो उनके हाथ में नहीं है, वो कैबिनेट के हाथ में है। तो इसके लिए आपको मिनिस्टर्स या चीफ मिनिस्टर से बात करनी होगी। ठीक है, तो यही चीजें बोली गई हैं। ठीक, जिसमें से मैंने आपको ऑलरेडी ये वाली चीज बताई थी कि जुलाई लास्ट अगस्त में ही आपकी भर्ती आएगी, उससे पहले नहीं आएगी। जून में तो एकदम चांसेस नहीं है इस भर्ती को आने के। ठीक है, ये मैंने आपको अपडेट पहले ही दे दिया था। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट एजीटीए भर्ती के रिजल्ट को लेके भी मैंने अपना प्रीवियस वीडियो यानी इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें क्लियर कट बोला था कि आपको जून मंथ के लास्ट में, जून के लास्ट में हो सकता है ये भर्ती देखने को, रिजल्ट देखने को इसका मिल जाए। ठीक है, और इस भर्ती पे काम चल रहा है, ये क्लियर कट कैसे पता चल गया? इन्होंने डीबी की नोटिस जारी कर दी है एक और। ठीक है, सेकंड नोटिस ये डीबी की आई हुई है और ये आई हुई है आपके स्पोर्ट कोटा वालों के लिए। ठीक है, स्पोर्ट कोटा वालों के लिए जो होता है स्पोर्ट कोटा होता है उसके लिए ये डीबी का लिस्ट जारी किया गया है। तो इससे क्लियर कट पता चलता है कि आपकी भर्ती में काम चल रहा है। ठीक है, और ज्यादा बड़ा लिस्ट नहीं है, टोटल स्टूडेंट इसमें आपके 46 है। 46 स्टूडेंट के लिए ये लिस्ट जारी की गई है। तो ये 46 स्टूडेंट की डीबी आयोग 1 दिन में ही कंडक्ट करा लेगा। तो इसको लेकर ज्यादा उम्मीद मत रखिए कि 2-3 दिन इसकी डीबी चलेगी। 1 दिन में इसकी डीबी क्लियर कट करा लेगा। और जहां तक उम्मीद है
जून लास्ट तक आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है, या मैक्सिमम खींच जाएगा तो अगस्त के स्टार्टिंग जुलाई के स्टार्टिंग में आपको ये रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इससे आगे एजीटीए का रिजल्ट नहीं जाने वाला है। मुझे जहां तक उम्मीद है कि एजीटीए का रिजल्ट आपको जल्द से जल्द देखने को मिलेगा। अब थोड़ा सा और टाइम ले लीजिए, थोड़ा सा टाइम क्या, इसी मंथ मुझे ज्यादातर चांसेस है कि आपको ये रिजल्ट देखने को मिल सकता है। ये बिल्कुल भी आप मत सोचिएगा कि डीबी अभी कंडक्ट नहीं हुई तो कैसे रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो भाई साहब, ये डीबी वो एक दिन में कंडक्ट करा लेंगे, ऐसे बहुत से सेकेंड लिस्ट की डीबी उन्होंने जारी चाहिए। तो जून लास्ट तक आपको रिजल्ट देखने को 100% मिलने वाला है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, तैयार रहिए एजीटीए वाले, आपको अच्छी खबर जल्दी मिलेगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट एडीओ भर्ती को लेके, इस भर्ती को लेके भी बच्चे बहुत परेशान है कि भर्ती कब तक आएगी, और इसको लेके भी मैंने आपको अपडेट दे रखा है कि ये भर्ती आपकी इसी मंथ जून मंथ में आएगी। ठीक है, तो भर्ती कब आएगी? जून में आपकी ये भर्ती एडीओ की देखने को मिल जाएगी इसी मंथ। ये प्राथमिकता में है, जून में 3 भर्ती प्राथमिकता में है, जिसमें एडीओ की भर्ती है, इसके अलावा लैब टेक्नीशियन की भी भर्ती है, और इसके अलावा आपकी कंप्यूटर सहायक की भी भर्ती है। तो 3 भर्ती है जो आपका जून मंथ में हो सकता है जारी, और एडीओ उसमें प्राथमिकता में है। तो ये भर्ती जो है आपकी जून मंथ में देखने को मिलेगी। टोटल पोस्ट जो इस पे आएगी, टोटल पोस्ट ये मान के चलिए 600 प्लस पोस्ट पर ये भर्ती होगी। ठीक है, टोटल 600 पोस्ट पर ये भर्ती आएगी। ये स्पेशल भर्ती है, एक अच्छी ग्रेड पे की भर्ती होती है। ठीक है, और आपका अच्छा खासा लोअर पीसीएस रैंक के बराबर की ये भर्ती होती है। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो भी इसका स्पेशली है। ठीक है, ये नहीं है कि इसको हर कोई भर पाएगा। इसका क्वालिफिकेशन में सीधा क्लियर कट मेंशन है कि आपके पास क्या होना चाहिए, बीकॉम होना चाहिए, या तो आप बीकॉम हो, कॉमर्स से बीकॉम किए हो। ठीक है, अगर आपने बीकॉम किया है तो ये एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल आप भर सकते हैं, या फिर आपने बीए किया हुआ हो, कि बीए किससे, इकोनॉमिक्स से अगर आपने बीए किया हुआ है तो ये एप्लीकेशन फॉर्म आप बिल्कुल भर सकते हैं। और इसके अलावा आपने बीएससी किया हुआ है एग्रीकल्चर में। ठीक है, एग्रीकल्चर में बीएससी किया हुआ है, ना कि बीटेक। ठीक है, बीएससी अगर आपने एग्रीकल्चर में किया हुआ है तो एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। इसके अलावा मैनेजमेंट से भी अगर आपने अगर बैचलर डिग्री की है, ठीक है, मैनेजमेंट से भी आपने अगर बैचलर डिग्री की है तो आप ये एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। यानी बीकॉम किए हुए हैं, बीए इकोनॉमिक्स, बीएससी एग्रीकल्चर और मैनेजमेंट से किया हुआ है तो आप ये एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट, इसकी पेट की कट ऑफ कितनी जाएगी? तो मुझे जहां तक लगता है कि 25 से 30 नंबर के बीच में ये कहीं घूमेगी। 25 से 30 नंबर के बीच में इसकी पेट की कट ऑफ घूमेगी। ठीक, तो पेट की कट ऑफ भी इसकी 25 से 30 नंबर पे घूमेगी, ज्यादा भागेगी नहीं, क्योंकि ये भी स्पेशल भर्ती है, कोई भर नहीं सकता है। ठीक है, और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छी ग्रेड पे की लोअर पीसीएस की ये भर्ती है। तो इससे अच्छा मौका बीकॉम, बीए इकोनॉमिक्स और बीएससी वालों को जो एग्रीकल्चर से हैं उनको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, इसी मंथ आपको ये आपका एडीओ की भर्ती देखने को मिलने वाली है। 600 से प्लस होगा, 612, 615 ऐसी हो सकता है आपको देखने को मिल जाए इस भर्ती में। ठीक है, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज और ये है कि ये आपका जो पेपर का वो होगा, क्या होगा, पेपर का जो पैटर्न है वो कैसा होगा। तो 65 क्वेश्चन आपके इनसे रिलेटेड होंगे, एग्रीकल्चर से, इकोनॉमिक्स से, कॉमर्स से रिलेटेड 65 क्वेश्चन होंगे। 20 क्वेश्चन आपके यूपी स्पेशल होंगे, और आपके 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के होंगे। यही आपका टोटल 100 क्वेश्चन होगा। ठीक, तो 100 क्वेश्चन में 65 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के होंगे, 20 क्वेश्चन आपके आमोनन है यूपीजी के, और 15 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के होंगे। तो यही आपकी एडीओ भर्ती है, और जल्द ही जल्द इसी मंथ आपको ये भर्ती देखने को मिलने वाली है। बाकी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बैठते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।